चलो आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए भाई लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक बढ़िया टॉपिक है ये। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या तुमने ऐसी चीज़ पहले कभी सुनी है? कहाँ पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे बनता है वो? डाइपोल का मतलब दो पोल होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। वैल्यू में बराबर होते हैं क्या दोनों? बीच में लेंथ एल होती है। इट मेक्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। काम कैसे करूँगा इसके साथ? कोई फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना होता है? किसी भी एक पोल का चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन। डायरेक्शन किधर होती है पी की? नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे करके होती है ये वाली डायरेक्शन। माइनस से प्लस की तरफ होती है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। डन। ठीक इसी तरह से है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की वजह से होना चाहिए। मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से होता है। एक तो कोई बार मैग्नेट हो सपोज ऐसे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा कोई करंट कैरिंग लूप हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, कोई लूप है सपोज ऐसा, तो उसमें अगर करंट चल रहा है कुछ आई करंट, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये जो लूप है ये अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जैसे कि एक बार मैग्नेट करती है। तो इसका भी डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। दो तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें। तो पहले इस पे आते हैं। जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में दो चार्ज मिलके बनाते हैं विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस मेक्स अ डाइपोल, और उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर लिखते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो पोल है इसकी कुछ तो स्ट्रेंथ होती होगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। बड़ी मैग्नेट होगी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती होंगी, छोटी मैग्नेट होगी कम निकलती होंगी। अगर मैं इसको पॉजिटिव एम कह रहा हूँ कि इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो साउथ क्या कर रहा है फिर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर से ले रहा है, तो क्या उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वापस लेगा जितने की नॉर्थ ने निकाली होंगी? राइट। तो इट कैन बी कंसीडर्ड लाइक एज वन पोल विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एल, जो कि बार मैग्नेट का डिस्टेंस है। इट मेक्स ए मैग्नेटिक डाइपोल। सही। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर या तो m से दिखाते हैं या फिर म्यू से दिखाते हैं। कितना होगा बताओ? जैसे यहाँ होता है ऐसे वहाँ होगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हो? ये क्यों? पोल स्ट्रेंथ। वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या है? m। और फिर क्या लिख रहे हो? सेपरेशन। तो कितना हो जाएगा? l। डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, माइनस से प्लस की तरफ है ना, तो किधर की तरफ डायरेक्शन होगी? ऐसे करके डायरेक्शन होगी, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ तक बात समझेगा? तो इसको अब मैं हटा देता हूँ इसके साथ, है ना, कोइंसाइडिंग लिख दिया मैंने ऐसे। सही। ये मेरे अभी काम का नहीं है कुछ भी, अगले चैप्टर में काम आएगा। इस पे आते हैं हम कि जब किसी क्लोज लूप में कोई करंट हो तो इट एक्ट लाइक एज ए मैग्नेट, या करंट किसी क्लोज पाथ पे फ्लो कर रहा हो तो इट एक्ट लाइक एज ए मैग्नेट। और मैग्नेट है अगर वो, तो फिर उसमें दो पोल होंगे। दो पोल होंगे तो वो डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। डाइपोल की तरह एक्ट करेगा तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता होगा। तो किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है? म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। कौन सा एरिया? एरिया बाउंडेड बाय द करंट। ये होता है म्यू की डेफिनेशन करंट कैरिंग लूप के लिए। जैसे यहाँ पे लिख रहे हो m इंटू एल। पोल दिख रहे हैं वहाँ? तो यहाँ दिख रहे हैं पोल? नहीं बनेंगे लेकिन, ठीक है। कैसे बनेंगे अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा कैसे बनेंगे। बेटा एक मैग्नेट, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो भी एक मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, एक लूप। बट करंट होना चाहिए उसके अंदर, तब हो पाएगा। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? आई जो करंट कैरी कर रहा है वो, इंटू एरिया बाउंडेड बाई द करंट। ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी इसकी? डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे होने चाहिए। अब साउथ किधर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन
हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही कहाँ है? हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी थी वो पढ़ी नहीं है अभी तक, ठीक है ना? ओके, जुगाड़ मेथड। करंट किसी भी लूप में कैसे हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे घूम रहा हो या फिर ऐसे हो, ठीक है? ये देखना, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है? कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? ठीक, ये कैसे घूम रहा है? ठीक है, जुगाड़ मेथड। हाँ, एन ही तो है। ठीक, एन ठीक से एन बनाऊँ? ठीक है, तो उसमें करंट कैसे घूम रहा है? एन बन गया जो एक तरह से वो, और ऐसे। तो जब मैं इस लूप को यहाँ से देख रहा हूँ सामने से, तो यहाँ पे, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है? साउथ। तो पीछे क्या होगा? तो म्यू किधर की तरफ होना चाहिए? साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ होना चाहिए। तो म्यू की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड। अगर मुझे यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है तो पीछे क्या होना चाहिए? साउथ। तो म्यू की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? आउटवर्ड। गेम समझोगे? ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन निकलेगी एक तरीका। दूसरा तरीका डायरेक्शन का, दो तरीके जरूर जरूर चाहिए अपने को डायरेक्शन निकालने। एक फेल हो रहा है, दिखाई ना दे रहा हो, तो दूसरा यूज़ करो फिर, ठीक है? राइट हैंड से यूज़ कर लो। ये देखो करंट कैसे है, ये फिंगर कर दो करंट की तरफ, ऐसे थंब की डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ म्यू। तो किधर हो गया? अंदर की तरफ। ठीक है, राइट हैंड करना है। अब तक लेफ्ट हो रहा था, यहाँ पे ऐसे है करंट, तो थंब किधर देख रहा है? तो आउटवर्ड है डायरेक्शन। तो किससे देखूंगा? राइट हैंड स्क्रू रूल से, इससे देख सकता हूँ डायरेक्शन। हाँ, नहीं, मैक्सवेल मैक्सवेल है। ठीक है, दो चीज़ करनी है हमेशा, एक चीज़ से गलत कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसे लिखते लिखते इससे कर दिया, इससे लिख रहे थे, इससे कर दिया ऐसे, और सब खराब। ठीक है, हो जाता है तो ऐसा काम, तो नहीं करने का, ज़्यादा भरोसा नहीं करना। दूसरा चीज़ रखो हमेशा दिमाग में, ठीक है? कौन सा हाथ कब उठाना है वो हम काम करेंगे आगे, एक बार चैप्टर खत्म हो जाना तो तब। तुम पहले सीख तो लो सारी चीज़ें, तुम्हें कन्फ्यूजन आए कि कौन सा हाथ, तो तब मैं बताऊंगा कि कौन सा वाला हाथ किस जगह पे, तब समझ जाओगे। बट अभी के लिए तो रट लो, चलो ऐसा। दो मेथड समझ गए ऐसे। एक तो करंट की डायरेक्शन से देख लो कि साउथ किधर बनेगा, नॉर्थ किधर बनेगा, उस हिसाब से देख लो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए तो किधर होनी चाहिए। पर देर लगेगी इसे करने में, जल्दी चाहिए मुझको, ऐसे करूँगा तो मैं, ठीक है? ऐसे अंदर होगी, बाहर होगी, ऐसा, ठीक है? नोट करो। और मेथड, हाँ, एक वो भी होता है, राइट हैंड लेग भी होता है। हाँ, हाँ, राइट हैंड लेग सब मिला के देखना है, ठीक है? लेकिन ये सारे कंफ्यूजिंग चीज़ हैं, इनसे इनसे बचना, ठीक है? इन सब चीज़ों से बचना है, ये सब कंफ्यूजन है, ठीक है ना? ये कब गलती कर दोगे तुमको हवा भी नहीं आएगी। फाइन, इसलिए दो बता रहा हूँ सब जगह पे। क्रॉस प्रोडक्ट भी देखो किधर है, दूसरा भी देखो, डबल चेक हो जाएगा, हमसे सही लिखा है। ऐसे ही डिजाइन में होता है। कैसा डिजाइन में कहें? सिंपल है, मैं थोड़ी टांग बड़ी हो रही है ऐसी नहीं, मतलब एम है बस, एम म्यू से लिखते हैं वैसे नॉर्मली, ठीक है? तो मैग्नेटिक
dipole moment due to a current carrying loop is mu is equal to I इंटू एरिया। ए पे खास ध्यान देना, ए क्या चीज़ है? ए इज एरिया। सिंपल एरिया मत लिखना, एरिया बाउंडेड बाय द करंट, ऐसा है। इफ लूप हैज n टर्न्स, तो ये जो तुमने लिखा है आई इंटू ए, ये एक टर्न का है। तो अगर n टर्न्स हैं उसमें तो ये हो जाएगा n आई ए, ठीक है। डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऐसा, ठीक है भाई। अब इस पे करने हैं अपने को क्वेश्चंस। चलो बहुत आसान से शुरू करेंगे, ऐसा है, ठीक है। हाँ अब आ जाएगा ना सब समझ में। ऐसा है, करंट है आई, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? कितना होगा? आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है। तो आई और इंटू पाई आर स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन भी बताओ, इनवर्ड, ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे है एक लूप एल बी, फाइन, रेक्टेंगुलर लूप है, कैरिंग करंट आई, तो म्यू कितना होगा? आई, सही बात है, आई और एल और बी किधर होगा? इनवर्ट, बढ़िया। ऐसा है, देखिए करंट आई सेंटर, ये है ए और ये है बी, ये वाला है ए और बी, ऐसा। हाँ अब बताओ, एरिया चाहिए भाई, एरिया। लिख के बता दो, बोले भाई। और हाँ करंट, करंट ठीक है, करंट, हाँ ठीक है। माइनस कैसे बोला तुमने? उल्टा देख लिया मतलब क्या है? एरिया देखना है भाई सारा कौन सा है, ठीक है। बताओ वालक, म्यू कितना? आई लिखना होता है और साथ में क्या लिखना होता है? एरिया। कौन सा एरिया? जो करंट ने बाउंड किया है सारा एरिया। तो कौन सा एरिया करंट ने बाउंड किया? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूँ, ये वाला एरिया बाउंड किया है प्लस ये वाला एरिया बाउंड किया, ये सारा एरिया चाहिए अपने को, सही। तो ऊपर का कितना है? ये वाला हाफ ऑफ द सर्कल, पाई बी स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे वाला ये सर्कल तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। तो प्लस ही करूँगा, माइनस क्यों करूँगा? ऐसा। डायरेक्शन किधर की तरफ है बताओ? ये सारा करंट कैसे चल रहा है? ऐसे, तो किधर की तरफ डायरेक्शन हो गई? आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन बना दी मैंने, थोड़ा सा तमीज़ से लिख दो। तो क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आउटवर्ड इज म्यू। सही है क्या? कैसा है? ठीक है, ये सब हाफ सर्कल हैं, रेडियस ए है इसकी, और ये चल रहा है करंट आई। लिख के बता दो भाई बस सब। अच्छा,
बोलो भाई, किधर किधर चल रहा है काम क्या? ये लिख रही है, ये वही है जो उधर लिखी हुई थी, सेम है ये। सवाल नहीं करने को मिल जाए। ये सब कर लिए, ये वाला बता दो। 2a square plus 4a square I. ऐसा, और डायरेक्शन इतनी देर लग रही है? अरे ये रहा हाथ भाई, ऐसे, हाँ ऐसा सही है क्या दोस्त? देख ले, एरिया बाउंडेड, कौन सा एरिया लिखा जाएगा? हाफ 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 सर्कल हो गए तो कितना लिखेगा एक सर्कल का? पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, तो कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर, सही लिखा है। और साथ में ये वाला एरिया भी तो आएगा, ये भी तो बाउंड कर रखा है, पूरा एरिया लिखना है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? और 2a का स्क्वायर हो गया एक, तो 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, सही लिखा है, बढ़िया। क्या हो गया? डायरेक्शन देखते देखते हाथ में दर्द, मेरे हाथ की। हाँ -ia square root 3 by 2 i n plus 1 by 2 j k। बोलो भाई। ये है मेंस में आया हुआ सवाल है वाला, ठीक है। ये सब कभी नहीं पूछेगा, ये तुम धीरे धीरे करके स्टेप अप करके यहाँ तक पहुँचे, ये मेंस में पूछा गया। बोलो। वेक्टर में लिखना है ना? वेक्टर में तो फिर आई जे के टाइप का लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड एक्सिस बना रहा हूँ तो अगर मैं डेफिनेशन देखूँ ये, तो इसमें कौन वेक्टर है? एरिया वेक्टर है। तो एरिया की डायरेक्शन किधर होती है? सही बात है, सही बात है। तो म्यू की डायरेक्शन किधर होती है? और ठीक बात है। तो ऐसे करके लूप है, तो ये इधर ऐसे गया, ऐसा है, ऐसा ऐसे हो गई, कुछ इधर की तरफ हो गई कहीं, तो बनाना भारी हो जाएगा अपने को। तो कैसे बनाऊँ देखो, तो इमेजिन करो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, जेड आ रही होगी ऐसे बाहर। तो जो लूप है ये किस तरह से रखा हुआ है? ऐसे रखा है भाई, ये लूप, पीला लूप देखो तुम, ऐसे रखा है। ये वाला जो एंगल है ना, ये ऐसे रखा होता तो म्यू किधर की तरफ होता बताओ? ऐसे होता बाहर की तरफ, ऐसे है ना करंट, ऐसे हो जाता बाहर की तरफ, सही है। तो तुम यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल इमेजिन करो, यहाँ पे ऐसे होता पहले, अब मैंने इसे ऐसे घुमा दिया 30 डिग्री, तो इसका नॉर्मल, सही है। पहले किधर था? ऐसे, इधर ये कौन सी डायरेक्शन है? के। अब कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो
जेड एक्सिस से, ये है जेड एक्सिस से 30 डिग्री पे हो गया, सही, जेड एक्सिस से 30 डिग्री पे हो गया ऐसा इधर की तरफ, राइट। ये एक्सिस कौन सी है, जेड, इधर कौन सी एक्सिस है, माइनस आई, और ये कहाँ देख रहा है, 30 डिग्री पे देख रहा है ऐसे करके, सही बात। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू इंटू एरिया, एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो हो गया आई ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन मुझे वेक्टर में लिखना है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझको। ये एंगल कितना है, 30, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, cos 30 के, और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा sin 30 माइनस आई, ठीक है। अब बता दो आंसर भाई, आई ए स्क्वायर और cos 30 किधर, के, है ना, और sin 30 इधर माइनस 30 ए स्क्वायर sin 30 माइनस आई, ये लगा दिया माइनस, ये है म्यू, ऐसा, ठीक है। अब पेपर से बाहर निकल गई बातें, है ना, वहाँ बन के नहीं चल रहा अब काम, ठीक है, समझ पाए हो, अच्छा। तो मैं इसके एरिया के कंपोनेंट का वो देख लूं तो नहीं, एरिया को अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो एरिया को वेक्टर में लिख सकते हो, नहीं ऐसे कि एरिया के cos 30 के कैप की तरफ जा रहा है प्रोजेक्शन, तूने तो खुद कहा कि एरिया की डायरेक्शन तो कहीं भी ले लो, सर। नहीं अगर ऐसे मुझे दिक्कत हुई कि कौन सा थीटा कहां जा रहा है, तो मैं एरिया का उधर साइड प्रोजेक्शन का व्यू देख लूं ना, गलत थोड़ी होगा। नहीं सही है, फिर इधर भी देखो, एरिया का cos 30 सही, जा हाँ, रहा है के की तरफ, सही है, और sin 30 जा रहा है माइनस, सही बात, सही बात है, गलत नहीं है। हाँ गलत नहीं है, मेरे हिसाब से है ना, तेरे हिसाब से गलत हो सकता है, तो कहने लगे एरिया वेक्टर में तो पीछे ले रहा हूँ, फिर तो माइनस के और प्लस आई हो गया, मैं एरिया ऐसा दूंगा ना हाँ जो उसकी तरफ हो, ठीक बात है, फिर ठीक है, चलिए डन है यहाँ तक, अरे ठीक है, ओके। इसका यूज़ नहीं किया मैंने कोई अभी तक एन का, अगर मैं तुमको इसमें कहता इसमें 100 टर्न भी हैं तो इनटू 100 भी कर देता फिर उसमें, ठीक है, ओके। चलिए बेसिक लेवल जो है वो यहाँ तक ख़त्म, इतना, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर अगर जाना है मुझको और, तो देखिए ऐसा लूप है, नाइन्टी डिग्री का एंगल है, ऐसे करंट है इसमें, ये जो साइड है ये वाली, है ना, ये है बी, और ये जो साइड है ये भी है बी, ये है ए, फिर बी, बी, ए, ऐसा है। एक्सिस बना दूँ क्या थोड़ी सी, कि ये है एक्स एक्सिस, ये वाली है वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ जा रही है, ये है जेड एक्सिस। तो इस बार कैसा हुआ ये हाँ मतलब ऐसा ये इस तरह से हो गया। तो ये फ्रेम है, बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे पेपर दिख रहा है तुमको, बीच में पेपर नहीं है, फ्रेम है वायर का, बस ऐसे वायर आई, इधर से आई, ऐसे आई, इधर गई, क्या ये क्लोज पाथ है, यस, तो क्लोज पाथ है तो करंट वापस अपने पुरानी वाली जगह पे आएगा घूम फिर के, ठीक है। तो ये बन गया एक लूप, करंट भी है उसके अंदर, एरिया भी बाउंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट। ज़्यादा मत घूमा ना। देखिए अगर ये वाला करंट देखूं कि यहाँ पे आएगा ऐसे करके करंट है, तो ये तो कहता है इधर की तरफ, ये वाली एक्सिस कौन सी हुई, जेड एक्सिस, यानी कि के डायरेक्शन में, जबकि इसको देखूं ऐसे तो ये किधर कहता है, के जे डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऐसा तो नहीं हो सकता, दो हो जाए, ठीक है ना। हम तो एक प्लेन में काम कर सकते हैं, और एरिया कैसे लिखूंगा, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ जुगाड़ बनाऊंगा। कैसे, यहाँ पे अगर मैं एक वायर इमेजिन कर लूँ ऐसे, मैंने इमेजिन किया ऐसी वायर, ऐसे गया करंट, इधर गया करंट, एक्चुअली जा तो ऐसे रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, वापस आ रहा था, ऐसे करके था,
मैंने एक वायर इमेजिन करी यहाँ पे, ये करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अगर ये इधर चला जाए वापस तो क्या गेम आसान हो जाएगा मेरे लिए, सही। मैंने माना है ये करंट आई, अब बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाओगे क्या? ये तो आसान हो गया, अब ऐसे करके निकाल लूंगा, बाहर की तरफ होगा आई ए बी, ऐसे करके हो जाएगा, सही। अब ऐसे कैसे मान लोगे? और नीचे वाले का क्या करूँ? नीचे वाला क्या कहता है? ऐसे जा करंट, ऐसे जा करंट, मुझे इधर चाहिए, इसे भी दे दो बेचारे को। तो एक वायर और इमेजिन कर लो यहाँ पे, ऐसे ऐसे आई। अब बताइए यहाँ पे नेट करंट कितना हुआ? तो वायर मान लो नहीं मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? तो ये वाला जो पूरा लूप था ये कैसा बन गया? ऐसे। तो ये जो है फर्स्ट, इसका मान लीजिए है μ1, इसका है μ2, तो μ1 कितना हो गया? आई ए बी, किधर की तरफ? के डायरेक्शन में। और μ2 कितना हो गया? आई ए बी, किधर? जे डायरेक्शन में, ऐसा। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए। अब मुझको नेट चाहिए म्यू, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो गया? पाई ए बी रूट 2, ऐसा। और वेक्टर में लिखना है तो भाई वेक्टर में लिखा रखो, म्यू मुझे तो वेक्टर में लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए बी और के प्लस जे, ऐसा लिख दो। वेक्टर में लिखना कोई बोले तो बोलो भाई, समझे क्या? और करोगे? सही लग रहा है? लो ऐसा है, ऐसे जा रहा करंट आई, और ये है एक क्यूब टाइप का फ्रेम बना रखा है साइड ए का, ऐसा है। अब तुम समझ लो कैसे है ये। जो डॉटेड लाइन बनाई है वो नहीं है, सॉलिड लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जाएगा करंट ऐसे, इसमें जाएगा, गया, फिर इसमें गया, यहाँ से ऐसे आ गया, फिर इसमें आया, इधर चला गया, वापस इधर आया, वापस आ गया। तो क्लोज लूप तो है, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग प्लेन में है। यहाँ पे देखा जाए तो अलग प्लेन चल रहा है, इसको देखो तो ये अलग प्लेन में चल रहा है इधर, फाइन। इसको देखो तो ये अलग में चल रहा है, वो अलग में चल रहा है। तो नेट चाहिए हमको कितना होगा, ऐसा है, ठीक है। अब गेम समझ गए कैसे होता है? इस वाली चीज़ को फिट कर दो उसमें, तुमको जहाँ जहाँ लूप चाहिए वहाँ वहाँ अपनी वायर मान लो, ठीक है। बट सारे करंट न्यूट्रलाइज होकर जीरो होने चाहिए जो तुम नई वायर मान रहे हो अपनी, ऐसा। जैसे कि मुझको ये वाला लूप पूरा करना है, तो क्या करूँ? एक वायर इमेजिन कर लूँ यहाँ पे। तो मैंने एक वायर इमेजिन कर लिया ऐसी, कैसा करंट मेरे लिए ठीक रहेगा? ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा, वो ठीक रहेगा मेरे लिए करंट। तो मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, एक डन हो गया। चलो आगे चलते हैं। फिर जब हम पहुँचे इसमें, यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे वायर मानूँ तो मेरे काम आ सकती है वो, ऐसे। कैसा करंट जाना चाहिए उसमें? ऐसे जाना चाहिए, नीचे, ठीक बात है, चल गया ये भी। चलो आगे चलो। फिर अब मुझे यहाँ फ्रंट फेस जो है, फ्रंट फेस इसका यहाँ पे ये बना दिखा, ये दिखा, लेकिन ऐसे करंट था, ऐसे होके ऐसे होना चाहिए था ना वो। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक और वायर चाहिएगी जिसमें ऐसे जाता हो करंट, ठीक है। इधर गया, यहाँ से किधर आना चाहिए? नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, ऐसे आ गया। फ्रंट फेस भी हो गया। उधर वाले को देखो, ये वाला जो फेस है, इधर का फेस, ये वाला, ये क्या कहता है? ऐसे जा ऐसे जा, ऐसे जाना चाहिए था करंट, ठीक है। दे दो भाई, इसको भी दे दो,
ऐसे गया मान लीजिए करंट, ऐसे चला गया, वापस ले लिया इसने, ऐसे बना लिया अपने एक उधर, सही है। पीछे वाले फेस पे चलो, पीछे बैक जो है, ठीक है, ये वाला फेस क्या कह रहा है कि हमको तो ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए मुझको तो। अब यहाँ पे एक नहीं हो सकता, दो होनी चाहिए, दो कैसे होंगी? अब पीछे वाले फेस को देखो, पीछे वाला फेस क्या कह रहा है, ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा और ऐसे जा। इसका मतलब ये यहाँ पे एक वायर मांग रहा है ऐसे, और यहाँ पे एक वायर मांग रहा है ये ऐसे, ठीक है भाई। अब देख लो, कोई कोई तो कट रहे होंगे, कोई कोई तो बच रहे होंगे, कौन से लेने हैं तुमको? इतना सारा तो लिखा आपने बोला कि हमें करंट न्यूट्रलाइज करना है। हम्म। तो हम तीन जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तीन इसका हमारे पास। अच्छा, ये गैप वाले को सिर्फ वो पीछे वाले दो में, हम आगे वाले दो लेके गए तो हमारा लूप भी बन जाएंगे तीनों और सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं तो करता जा रहा था, मुझे क्या आता है। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फंस गया मैं, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए मुझको। तुम और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो तो बढ़िया है, कम में काम चल जाए तो। गेम समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं तो एक कंप्लीट लूप बनाना चाह रहा हूँ अपना, वो कंप्लीट लूप बन जाए मेरा तो ठीक है, नहीं बन रहा तो वायर लगानी पड़ेंगी एक्स्ट्रा, उस वायर को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा फिर मुझको। तुम देख लो अब कैसे हो रहा है। ये वाला सबसे नीचे वाला फेस क्या कह रहा है, ऊपर, ये क्या कह रहा है नीचे, कैंसिल आउट, दोनों बेकार हो गए। इधर बाहर खत्म हो गया। फिर फ्रंट फेस किधर कह रहा है, ये दोनों आ रहे हैं ऐसे, और पीछे वाला जो फेस है वो क्या कह रहा है, ऐसे। तो किस डायरेक्शन में होगा, के डायरेक्शन में होगा। के डायरेक्शन में कितना, आई ए स्क्वायर के दो बने हैं और के डायरेक्शन में बने हैं, ठीक है। तुम कर लो और बेटर कर सकते तो मुझे बेसिकली पूछना है कि हाँ। मेरे पास करंट न्यूट्रलाइज करना है। बस बस वो बनाना है जितने थे हाँ। उतने लूप बनाने हैं। बस। तो हम सिर्फ पीछे वाले क्यों नहीं ले रहे हैं? पीछे वाले ले लो, तो उसके बाद फिर नहीं आएगा ना सिर्फ। तो गलत कर रहे हो इसका मतलब तुम। तो मुझे सिर्फ वापस समझाइए कि क्यों गलत क्यों है वो। अपनी नोटबुक पे बनाओ। क्यों देता हूँ तुम ऐसे सवाल। लो अच्छा चलो, लो आखिरी है ये। इसमें करंट जा रहा है भाई 2 एम्पियर, ठीक है। इसकी जो साइड लेंथ है ये वाली, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर सेंटर, और ये भी है 20 सेंटीमीटर। ऐसा है, मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है भाई इसका। हाँ, इतने छोटे में तो मैं नहीं देख पाऊंगा भाई, ठीक है। छोड़, अभी के लिए छोड़ दो ऐसे, आगे चलो आगे चलो। घर पे जाना, बना के देख लेना आराम से, ठीक है। जो तुम कह रही हो ठीक बात है, वो मैंने यहाँ पे 2 लाइनें एक्स्ट्रा ले ली, अगर वो मैं ना लेता तब भी काम चल जाता मेरा, तो मेरे कंप्लीट लूप बन जाते तब भी। हाँ तो ठीक, कर लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ वो बचेगा ना फेस। कौन सा पीछे वाला, फ्रंट भी बचेगा। नहीं आ पाएगा। फिर इसका मतलब कोई तो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। जब पेपर पे बनाओगे तब पता लगेगा, ठीक है ना। कोई तो इसका मतलब न्यूट्रलाइज होने से बच रहा है। न्यूट्रलाइज का मतलब यहाँ पे कोई भी वायर नहीं थी और तुमने अपने आप एक करंट इमेजिन किया नीचे की तरफ, तो देयर शुड नॉट बी देयर, तो इसका मतलब ऊपर भी जाना चाहिए। क्यों नहीं किया, तो इसका मतलब तुमने सर्किट ही बदल दिया। मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक करंट लिया, मेरा ये वाला लूप कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे करंट कैसे मान लूँ जब है ही नहीं, इसका मतलब ऊपर की तरफ भी लेना पड़ेगा, बस ऐसे। मैंने नीचे लिया है तो हाँ ठीक बात है, अगर नहीं लिया तो इट्स ओके देन। फिर तुम्हारा ये वाला लूप कैसे कंप्लीट होगा? मैंने तो सिर्फ ऊपर वाला इस वाला नीचे वाला बीच वाला किया, उसके बाद वो तो लूप यूज होना। देख लो ये कैसे बनेगा, फिर इसका कंप्लीट कैसे करोगे इसका। सर सिर्फ स्क्वायर का एरिया लिया जाएगा। सही है। लॉजिक बताओ। नहीं भूल गया मैंने अभी सोचा थोड़ी देर
बोल भाई। वो ये अच्छा है, ये कर सकते हो तुम, 5 मिनट कर सकते हो क्योंकि इसे। जो करंट ए वाले को बढ़ रहा है ना, वो किसी भी एरिया को वो नहीं कर रहा है। बाउंड नहीं कर रहे एरिया को। अच्छा, वो जो ऐसा करेगा ना, चाहे इधर ले आओ फिर वो न्यूट्रल है। करंट तो है वो, करंट तो है, और कुछ एरिया भी है जिसके आसपास वो जा रहा है ऐसे करके। अब पता नहीं, बाकी तुम देखो। तो इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। एन तो नहीं है इसमें, तो ये सोचता है। मत सोच, कुछ नया ही सोच फिर कुछ। मैं जो लूप कंसिडर करूं उस पूरे लूप में एक सिंगल करंट होना चाहिए, मतलब सब जगह सेम करंट होना चाहिए, तब उसे एक लूप माना जाता है। ये 2 एम्पियर आया, यहाँ पे पहुंचा 2 एम्पियर, अब आगे क्या लगता है तुमको, क्या होगा आगे? डिवाइड होगा 2 में। तो इधर कितना गया? 1, इधर कितना गया? 1। अब अगर मैं कहूँ कि ये एक लूप है पूरा, तो करंट सेम कहाँ है? फिर इसमें कौन सा करंट लूंगा? 1 लूंगा, 2 लूंगा? या कहूँ मैं तो ये वाला है, तो फिर मैं 1 लूंगा या 2 लूंगा? या मैं कहूँ ये है, तो ये तो कंप्लीट लूप ही नहीं बना। ठीक है, तो कुछ करना पड़ेगा, वो करो। नाटकबाजी मत करो, जल्दी करो। मुझे कई बार बच्चों ने ऐसे बताया जैसे मैं भी नहीं सोच रहा था। तो ये एक क्लास में कर रहा था मैं, तो बच्चों ने करा 4 तरीके से। कि इतना तो मुझे भी नहीं आता भाई। हम्म हम्म तो जो है ना, ये सारी लाइन्स केवल, ठीक है, 3 बनाई, बढ़िया, हाँ, एक वन, सही वन। सही। ऐसे 3 बनाई मैंने, 3 बनाई, ठीक है। इधर की तरफ कितना लेके जाऊं? इधर की तरफ चलो इधर 2 ले जाएंगे, इधर 2, 1 1, बढ़िया, सही लॉजिक। ये आया इधर से 2, 2, 2, 2, एक पूरा बन रहा है कंप्लीट लूप। उसका म्यू निकाल दूंगा कितना होगा, तो उसका म्यू कितना होगा? करंट 2 और इंटू एरिया 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 20 10⁻⁻⁴ ऐसा करके हो गया। और डायरेक्शन किधर होगी इसकी? अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन, बढ़िया है। फिर क्या करें? फिर इसको पकड़ लें, इस एक को इधर की तरफ ले लें ऐसे, एक वायर को ऐसे मान लो इधर इसमें, तो हाफ सर्कल होगा। और किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ हाफ सर्कल। और ये वाला कैसे होगा? 1 एम्पियर ऐसे मान लो इसके साथ, तो किधर होगा? हाफ सर्कल अंदर की तरफ, हाफ सर्कल बाहर, हाफ सर्कल अंदर, कैंसिल आउट, खत्म। ये आंसर है। समझ में आएगा? मैंने 3 वायर मान लिए बीच में, तो इस वाले लूप को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक 2 एम्पियर चाहिए था, ले लिया मैंने। उस 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 1 1 चाहिए था बैक साइड, वो ले लिया मैंने। तो 1 1 इसके साथ हाफ लूप बना रहा होगा, और 1 1 नीचे वाले के साथ हाफ लूप बना रहा होगा, ऐसे करके बना दूँ। कुछ और लॉजिक बताओ। पहले तो ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें से ये वाला सर्कल, ये हाफ सर्कल माइनस ये वाला प्लस। अच्छा, सही है क्या? वो तो ठीक है, बट कैसे? यहाँ पे तो 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट है, तुम वो कर कैसे रहे हो? सेम करंट है। सेम करंट तो होना चाहिए, तब तो करोगे। तो मैंने 3 बीच में वायर लेके सेम करंट बनाया ना, ऐसे करके। हो सकता है कि एक पूरा ऊपर वाला पूरा सर्कल कर दो, नीचे वाले को पूरा सर्कल कर दो, और बीच में
सही बात है, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसा करने के, जैसे जो सोच सके, मतलब जो आसान पड़ता हो ऐसे सोच सके। ठीक है, एक और बता देता हूँ, टाटा करेंगे इसको। ये पूरा सर्किट है, क्या इसे ऐसे सोच लूँ, ठीक है, प्लस सही, इसमें कितना एक, इसमें कितना एक, इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो क्या ये बनेगा, सही है। तो इसका एरिया कौन सा लिया जाएगा, स्क्वायर प्लस हाफ सर्कल, ठीक है। इसका क्या लिया जाएगा, स्क्वायर माइनस हाफ सर्कल, और करंट 1 एम्पियर, फिर जोड़ दूंगा दोनों को, तो सर्कल तो कट गया। 2 स्क्वायर विद 1 एम्पियर ईच विल बिकम 1 स्क्वायर विद 2 एम्पियर। देखिए ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये कहीं पे भी आराम से पूछे जा सकते हैं। फाइन, अब एक इसमें पूरा सिस्टम आएगा एडवांस लेवल। ठीक है, इसका टाइम है नहीं हमारे पास, क्वेश्चन लिख लेंगे जिससे कि याद रहे कल मुझको। ऐसे कोई स्पाइरल ऐसे इस तरह का है, उसकी इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, और इसमें से करंट आया ऐसे आई, तो इसमें से एंट्री करा, इसमें से वापस निकल गया, तो एरिया तो बाउंड किया, कितना बाउंड किया, या तो पाई ए स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर, या फिर वेरी होता जा रहा था कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन, ठीक है। यस, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कुछ पता होने चाहिए n, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज n, इसके लिए लिखना है मुझको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सही है। और एक और चीज़ होगी, डिस्क है, ऐसे मैं भूल जाऊंगा कल तक, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, है ना, डिस्क है और डिस्क पे चार्ज, ऐसा डिस्क पे चार्ज है और डिस्क को कराया जा रहा है रोटेट इस वाले पॉइंट के अबाउट, सपोज दिस इज द एक्सिस, और इसके अबाउट डिस्क को ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। अब जो घूमता हुआ चार्ज होगा इट विल एक्ट लाइक एस करंट डी क्यू बाई डी टी, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इट एक्ट लाइक एस करंट। ऐसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट टॉपिक करंट में निकाला है, ऐसा कि करंट कंस्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा हमने निकाला है। तो इस तरह से ये जब चार्ज घूमेगा ऐसे, तो इट विल एक्ट लाइक एस, भाई चार्ज अगर ऐसे सर्कुलेशन कर रहा है तो इसका मतलब करंट हो गया ना वो, तो ऐसे करके करंट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और यही काम फिर आगे बढ़ जाएगा कि स्फीयर है और ऐसे घूम रहा है इसके अबाउट, तो कितना होगा ऐसा, ठीक है। ये सारी चीज़ कल करना है अपने को।